ये हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं और इसमें कहना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से आए हुए हैं। हमारे भारत जो हमारे 26-28 सीमांत को हत्या की गई है, ये काफी निंदनीय है। कोई महिला मैं देख रहा था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कोई महिला फिर उसकी शादी आज सप्ताह हुआ होगा। वो लोग जो है टूरिस्ट थे, टहलने के लिए वहाँ गए थे, छुट्टियाँ बिताने के लिए, ऐसे हनीमून भी कर सकते हैं। लेकिन उस महिला के सामने उसके पति को मार दिया गया। उस महिला के सामने उसके पति को मारा गया। उस महिला ने कहा जब मेरा भी एनकाउंटर करिए, उन्होंने यह शब्द बोलकर छोड़ दिया कि मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, तो जाकर अपने सरकार को बता दे, मोदी से बता दे। इसका यह पता चल रहा है कि कहीं न कहीं संगठन जो है ये बढ़ावा का मतलब मन बढ़ाई है उसकी, कि वो बताना चाह रहा था कि मैं तुमसे बलवान हूँ। आखिर क्यों बार बार ऐसा होता है? कभी पुलवामा अटैक, कभी पहलगाम अटैक। ये देखिए आज से नहीं, हमारा इतिहास गवाह है, हम लोग सब सुनता है। मतलब कभी किसी की हत्या करना नहीं चाहा भारत, कभी किसी का बर्बाद करना नहीं चाहा। हालांकि बाप बाप होता, बेटा बेटा होता। भारत चाह रहे तो पाकिस्तान सुबह का सूरज ना देख पाए शायद, लेकिन भारत ऐसा चाहेगा। इसने इसी का लड़का है और बाप को अपने लड़के के दर्द होता है। ठीक है साहब, पर ये है कि इधर आप अगर ठीक है वो बात, बाकी ऐसा है अगर हिंदू में कितनी आबादी है, आबादी इसमें कितनी है, उसमें कितनी है, मतलब अपने हिंदू में खाली 1 से 2 पैदा कर रहे हैं। उस दिशा में अगर होने दो और कितने बच्चे हो जाए कोई पता नहीं है। ये जो है बात कहीं और आप ले जा रहे हैं। जाइए देश पे आइए। चलिए आ गए हम ड्रिंक किए थे बहरहाल, आप अपना ओपिनियन रखिए, क्या कहना चाहते? मेरे कहने का मतलब ये है, जो पाकिस्तान इस तरह से हरकत बार बार कर रहा है, मुझे प्रधानमंत्री जी से यही निवेदन है कि कम से कम पाकिस्तान का कुछ जवाब तो दिया जाए। जो हमारे यहाँ हत्याएं हो रही हैं, इससे पहले पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें काफी लोग शहीद हुए थे। हालांकि इसमें भी सरकार पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाई, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुँचा पाई तो नुकसान पहुँचाना चाहिए। मान लीजिए सिंधु नदी का पानी रोका गया, बहुत अच्छा किया गया, मेरे समझ से तो बहुत अच्छा किया गया। और मैं ये भी चाहता हूँ कि सिंधु नदी का पानी इस समय पूरी तरह से रोक दिया जाए और बाढ़ के समय पूरी तरह से नदी को खोल दिया जाए। इस तरह सूखा से मारे और उस तरह से बाढ़ से मार दे साले को। आखिर क्या कारण है सरकार उनकी भाषा में उनके लोगों को जवाब नहीं देना चाहती? नहीं, सरकार जवाब देगी, बिल्कुल सरकार जवाब देगी, ऐसी कुछ नहीं है। यहाँ पे तो माइंडली अटैक किया जा रहा है, एक प्लान किया जा रहा है, एक माइंडली अटैक किया जा रहा है एक दिमाग से, लेकिन एक डायरेक्ट जो अटैक होता है आतंकियों के खिलाफ अटैक कर देना। एक बार आपने सुना होगा कि हमारे देश का एक विमान गया, वहाँ पे उनके आतंकी ठिकानों पर बमबारी करके चला है। हेलो, तो क्यों इस बार ऐसा नहीं हो सकता? नहीं होगा। इस तरह से पुलवामा हमले में 12वें स्ट्राइक हुई ना, इस बार भी होगा, बस थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है। अभी कब तक देश सहता रहेगा? देश सहता नहीं रहेगा, देश सहेगा नहीं। देश सहने की क्षमता खत्म कर चुका है। अब जल्द से जल्द पाकिस्तान को इसका सबक जरूर मिलेगा। कभी चीन जो है, कभी जो अपने देश में घुस करके जमीन हथियाने का कार्य करता है, तो कभी पाकिस्तान ऐसे घटनाओं को अंजाम देता है, जान पे हमला करता है। आखिर देश कितनी बार ऐसे सहेगा? कभी चीन का सहे और कभी पाकिस्तान का सहे। अब नहीं सहेगा भाई, अब नहीं सहेगा। सहने की क्षमता खत्म हो चुकी है। अब हम लोग यही प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, क्योंकि भारत यही चाहता है। हमारे भारत में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सबका यही नारा है कि किसी तरह से आतंकवाद खत्म किया जाए, किसी तरह से आतंकवाद खत्म किया जाए। हमारे देश में ही कई देशों के लोग ये कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म किया जाए। ये आतंकवाद जो घटना घटित हुआ है पालवार में, ये निंदनीय है। मानचित्र में कुत्ते का नक्शा रखने वाला देश आज भारत जैसे बड़े देश पर आक्रमण कर रहा है। बताइए उसकी औकात क्या है भारत के साथ? पुरानी कहावत है, जब इधर की मौत आती है तो साथ उसके अंत का समय 26/11 आपको याद होगा, कितने लोगों की हत्या की गई। लगातार जो है गोलियां चल रही मतलब वहाँ पे जहाँ पे हमला होता है वहाँ भी एक खौफ है। आज कश्मीर में कैसे लोग जाएंगे? आज कश्मीर में एल्को निश्चित होकर सब लोग जा रहे थे, लेकिन कुछ घटना घट गई जिससे लोग के अंदर डर पैदा हो गया। हालांकि अब दोबारा ऐसा कुछ होगा नहीं। जो प्रधानमंत्री का बयान अभी अभी आया है कि हम उसको जो है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे और वो मुंहतोड़ जवाब देंगे। चलिए इस्लामा से बात करते हैं। क्या नाम है दादाजी आपका?
बताइएगा जो हुआ है इसमें क्या कहना चाहिए? गलत तो सरकार को जवाब दे सर्जिकल स्ट्राइक के पहले भी हुआ है, क्यों नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ, खाली दूर की बात नहीं है, उनका अपना सबका फायदा हो रहा है। ठीक है, ये तुरंत जवाब पाकिस्तान को, क्यों पाकिस्तान बड़ी मजा आ रहा है आबादी है यहाँ, तो हम लोग लड़ने थोड़ी आए, हम लोग भाई भाई, कोई मामला नहीं, इसका जवाब तुरंत जवाब। लेकिन आतंकी चाहते हैं कि हम भी लड़े यहाँ। आतंकी जो आतंकी है वो तो मालूम हो जाएगा, वो किसी जात पात का तो नहीं है, उनका कोई न जात है न कोई मजहब है, हम तो यही चाहते हैं कि सरकार उनका जवाब। आखिर यही तो चाहे, वो लोग यही चाहे कि अगर हम कलमा पढ़वा करके मारते हैं तो पढ़ नहीं पाएंगे। हमारे देश में ऐसे ऐसे मुसलमान थे तो देश के आजादी में सहयोग ना हम किसी से कलमा पढ़ा सकते हैं, ना कोई करा सकता है, जो हमारा मजाक हम करते हैं, हमारे भाईचारा है, कोई मामला है नहीं। ये सरकार जो भी कर रही है अपने फायदे के लिए कर रही है, मैं तो नहीं जानता क्या कभी सरकार हमला करे, पाकिस्तान पर हमला करे, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। क्यों बचा तो पलटवार नहीं हो रहा है, ये सरकार जाने क्यों नहीं हो रहा है, आपके हिसाब से क्या हो रहा है? हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में, सरकार समझे ना क्यों नहीं हो रहा है, इसके मामले सरकार का मामला है। क्यों हमला हुआ, इसके पहले भी 40 आदमी शहीद हुए, कौन है, कुछ हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, कुछ नहीं हुआ, खाली एक हवा पत्थर पर मार के चला है, कुछ हुआ नहीं, क्या हुआ? अच्छा, पत्थर पे मार के पहाड़ पर मार के यहाँ क्या हुआ, क्या कुछ नुकसान हुआ इनका, बताए भाई मेरा अपना नुकसान हुआ? यानी सर्जिकल स्ट्राइक जो था वो पत्थर पे मार समझ के में नहीं आया, हम लोग को समझ में नहीं बात है, कोई मरा या कुछ नुकसान हुआ होगा। हमारे तो फौजी गए ना 40 क्या करने फौजी बने, हमारे देश के जवान है जो बॉर्डर पे जो रक्षा कर रहे हैं करके वो तो गए हम लोगों की सुरक्षा करते हैं। आज भी खबर में 4 बेचारे गए शहीद हो गए, आज की खबर में क्या कर रही है सरकार? कभी पुलवामा अटैक होता है, कभी पहलगाम होता है। सरकार क्या करे, सरकार करे ना, उसको जवाब दे पड़ा के, या पूरी जनता चाह रही सरकार जवाब दे। इस घटना के बाद एक सोशल मीडिया के हैंडल पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक मुस्लिम व्यक्ति कहीं मजदूरी करता है, दिहाड़ी करता है, वहाँ पर जाति हिंसा भड़काने के लिए कुछ देखिए रूढ़िवाद सोच के होते हैं, वहाँ पे कहें तुम मुसलमान हो, वहाँ पे हमारे भाई मरे हैं, तो आप यहाँ से नौकरी से निकल जाइए, आपको काम नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति बड़े मायूसी के साथ अपना झोला झप्पड़ उठाता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। ये हिंसा तो भड़काया जा रहा है, ये भड़काया कहीं न कहीं भड़क भी चुका है। 5 अंगुली बराबर तो है नहीं, कोई छोटी है कोई बड़ी है, एक ही तरह से इंसान क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या संदेश यही सोचने का संदेश देना चाहता हूँ, हमारे साथ हुआ, हमारी आवाम के साथ हमारी सरकार उसका बदल रही है, आपस में लड़ने से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, मत लड़िए, संदेश यही है। हम इसी देश में पैदा हुए हैं, हम लोग एक घर में पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन चलते हैं वो लोग इस तरह से भारत पर हम बार बार हमला करते हैं, जिससे भारत के लोगों ने खौफ पैदा करना चाहते हैं, और ये इनका रवैया बार बार। आखिर ये बताइएगा कि एक अच्छा देश, सीधा साधा देश, जो उनके रोजी रोटी का एक माध्यम है हमारा देश भारत, आखिर उससे ये लोग बार बार बैर क्यों करना चाहते हैं? चलिए बात करेंगे, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार हैं नीरज यादव जी, चलिए बात करते हैं। ये बताइएगा, एक कुत्ते वाला जो मानचित्र रखने वाला देश है, आखिर भारत पे बार बार अटैक क्यों होता है? भारत पर बार बार अटैक इसलिए हो रहा है ना, अभी आप यहाँ पे हैं, कुछ समय पहले पुतला जल रहा था, एसी रूम में बैठ के खाना खा के बैठने से देश क्या सुधरेगा? यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने आतंकवादी हमले हुए, जो सब दुखी हैं, बहुत दुखी हैं, कटैया तक खा के सब कह रहे हैं हम दुखी हैं, जितने भी लोग हैं कह रहे हैं यहाँ तक खा के सब दुखी हैं, इतने दुखी हैं। दुखी हो तब जब दिखे वो दुखी हो, कहने से थोड़ी ना दुखी हैं, गुस्सा सब में है, स्वाभाविक सी बात होना चाहिए। लेकिन हमला ये बार बार क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से जानता है कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो जाति धर्म सब में बटे पड़े हैं, उनको तोड़ना बड़ा आसान है। अटैक वो फ्रंट से आके कभी नहीं करेगा पाकिस्तान, क्योंकि तोड़ना आसान है ना, जाति में बटे हैं, धर्म में बटे हैं, जाति से निकलेंगे धर्म में फंसेंगे ना, तो फंसा दो वहीं, और फंसाने का उसने काम बहुत शानदार किया। लेकिन हिंदुस्तानी है, समझ गए सब। अब बार बार अटैक, हम अगर फ्रंट पे जाके लड़ेंगे तो ये कर नहीं सकता भारत, फ्रंट से जाके पहले अटैक नहीं करेगा। भारत की टेंडेंसी रही है कि कभी हम पहले अटैक करते नहीं। हालांकि इससे पहले राजनाथ सिंह ने कहा भी था कि हम कर सकते हैं अटैक अगर कोई हमें छेड़ेगा तो, लेकिन भारत, ये टेंडेंसी रही है भारत की कि अटैक कभी नहीं करेगा। गजा पे इजराइल ने अटैक किया, दुनिया कुछ नहीं कर पाई, किसी की औकात नहीं थी बोलने की। भारत भी अगर अटैक करेगा तो कोई नहीं बोलेगा, लेकिन गजा पर अटैक करने के लिए इजराइल के पास हथियार से लेकर सारी चीजें उसके पास बहुत दुरुस्त थी,
भारत के पास कितनी दुरुस्त है जग जाहिर है। हम हर चीज विदेश से मंगा रहे हैं, एजुकेशन में हम एकदम पीछे हैं। तो ये चीजें पहले भारत के अंदर की चीजें हम अगर सबसे मजबूत होंगे ना, तब हम किसी पे चढ़ के बात कर पाएंगे। जब हमारा इंटरनल चीजें सब गड़बड़ है तो हम अटैक क्या कर पाएंगे। हाँ, पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी है, लेकिन पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया जाएगा? या तो हम सर्जिकल स्ट्राइक करें, अगर हम अटैक करने जाते हैं हम पे हमारे ऊपर अमेरिका दबाव बना देगा। हम उतने मजबूत नहीं है ना अभी। चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा, रसिया चाइना का दोस्त है। सारी चीजें डिप्लोमेटिक तरीके से हम घेर सकते हैं पाकिस्तान को। अभी फिलहाल जो स्थिति है कि हम डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को बुरी तरीके से घेरें। जैसे बार बार जो है पेपरों में एक हेडलाइन छपती है कि अमेरिका के साथ मोदी जी की दोस्ती काफी गहरी है। अभी 2 दिन पहले अमेरिका के सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि हमारी दोनों तरफ से दोस्ती है। राष्ट्रपति जो ट्रम्प है भाई साहब, कह रहे दोनों तरफ दोस्ती है और दोनों ना कुछ हल निकालेंगे। भाई कुछ ना हल नहीं निकालना हमको। हमारे जितने लोग शहीद हुए हैं, एक मरा है, एक शहीद हुआ है, 1000 को मारो, औकात सामने आ जाएगी। फिर वही मैं बात कर रहा हूँ, ये तब होगा जब हम एक बेहतर तरीके से हमारे पास सारी चीजें सुविधाएं होंगी, वो भारत के पास नहीं है। आखिर बार बार क्यों अटैक हो रहा है? कभी पुलवामा में अटैक होता, कभी जो है एक पहलगाम में होता। पाकिस्तान की जो है ना आर्मी जो है, वो पाकिस्तान के लोगों पर से खुद विश्वास नहीं है, सरकार पे भी विश्वास नहीं है। तो जब वो डर है उनको पाकिस्तान की आर्मी को कि हमें कोई विश्वास नहीं करेगा, तो वो क्या करेंगे, आतंकवाद का सहारा लेंगे कि अटैक करके आओ। अब पाकिस्तान के जो लोग हैं, सहानुभूति तो मिलेगी ना आर्मी को, तो ये इसीलिए अटैक हो रहा है कि पाकिस्तान कुछ है नहीं। पाकिस्तान बिल्कुल चाहता है कि भारत पे अटैक करें ताकि वहां के लोग कम से कम सरकार और आर्मी के साथ हैं। ये इसीलिए करते हैं। और दूसरा कारण ये भी है कि वो एक तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाते हैं ना हिंदुस्तान के लोग। एक तो सबसे बड़ा पता नहीं क्या है, जिहाद है, जिहाद करेंगे, और कुछ चीजें ऐसी है ना जो मर रहे हैं तो जन्नत मिलेगी, ये वो भड़काऊ चीजें चल रही हैं। भारत में ऐसे तो लोग खुद भी हैं जो जन्नत जाने के लिए बहुत उतावले हैं, उनको चाहिए जन्नत, हूर 72 हूर। भाई ये कॉन्सेप्ट ना ठीक है, आप पे लागू होता है, हमारे हिंदुस्तान में आकर ये नौटंकी आप करेंगे तो फिर भारत सरकार सक्षम है, और भारत सरकार से ज्यादा सक्षम हमारी इंडियन आर्मी है। वो पटक सकती है आपको एक बार में। लेकिन वही फिर मैं कह रहा हूँ, विल पावर भारत के पास होनी चाहिए, और शायद वो अभी हम डिप्लोमेटिक तरीके से बेहतर कर सकते हैं। जी। आखिर किस तरह से रोका जा सकता है कि आतंकवाद, देखिए आतंकवाद को दहशत फैलाता है देश में, इसको कैसे रोका जा सकता है? जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है? नाना पाटेकर की फिल्म आई थी शायद क्रांतिवीर थी, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि एक ऐसा देश जो सुई नहीं बना सकता, भारत को टुकड़े करने की बात सोचता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं निकम्मे हैं। यहाँ के लोग जो है ना वो आपस में लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान, मैं आपका सवाल भूल गया सर। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको जड़ से कैसे खत्म किया जा सकता है? जड़ से खत्म एक ही तरीका है, आप जो है चुन चुनकर जो ये स्लीपर सेल हैं इनको पकड़िए, आपकी जो खुफिया एजेंसी राह है, IB है, इनको एक्टिव और करिए। जब हमको इनपुट मिल रहा है उस पर काम करिए। जब इनपुट हमें मिला है कि IB और राह कह रही है कुछ बड़ा हो सकता है, तो फिर ये तो सरकार पे भी सवाल है ना कि हमारी सुरक्षा, मोदी जी के रहते हुए हमारे देश में घुस कैसे कोई सकता है? आराम से आ रहा है, इतने अंदर हमारे देश में आया और मार के चला भी गया। हम क्या कर रहे थे? ये तो हमारे पे भी सवाल है ना कि हम क्या कर रहे थे? क्या हम उतने कैपेबल नहीं है कि कोई आ रहा है हमारे देश में? जब सीमा हैदर आई भारत में, वही सवाल उठना चाहिए था कि भाई सीमा हैदर भारत में आ कैसे गई? ये सुरक्षा का सवाल है। बिल्कुल सही बात। लेकिन वहां तब क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये उसका नतीजा है। अगर वहीं से पूरे भारत के लोग प्रेशर बनाते सरकार पे कि भाई कैसे आ गई कोई औरत 4 बच्चों के साथ भारत, कैसे आ गई? ये सीमा सुरक्षा की बात है ना, देश की सुरक्षा की बात है ना। जैसे वो आई वैसे आतंकवादी आ गए। हमारी जो सुरक्षा है सरकार के हाथ में है, सरकार बेचारी अपन सो रही है। अब क्या करें? एक खबर इस समय ट्रेंड कर रही है, सिंधु जल समझौता वाला जो था, ऐसा माना जा रहा है कि सिंधु का पानी रोक दिया गया। देखिए सिंधु का पानी रोकना थोड़ा सा ना असंभव है, रोक नहीं सकते। देखिए 2 चीजें हैं। जब सिंधु समझौता हुआ ना, तो इसमें समझौता क्या हुआ कि आप पाकिस्तान की साइड जाकर भारतीय लोग देखेंगे कि पाकिस्तान सिंधु नदी पर कुछ भारत के खिलाफ तो नहीं कर रहा है, या भारत के बिना पूछे बिना जानकारी में कोई नदी डैम बना रहा है, और भारत ऐसा कुछ ना करे, पाकिस्तान वाले आके देखेंगे। ये दोनों तरफ से आवाजाही रहेगी। इसको रोक दिया गया है, इसको रोक दिया गया है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सिंधु जल संधि, अब पानी ही नहीं जाएगा पाकिस्तान में। पानी रोकने के लिए बाढ़ आती है ना, उत्तराखंड में बाढ़ आई थी ना, वो पानी हम लोग रोक नहीं पाए थे।
तो सिंधु नदी का पानी रोक लेंगे, ये नहीं कर पाएंगे। हाँ, डिप्लोमेटिक तरीके से कुछ चीजें हैं जो कर सकते हैं, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, डिप्लोमेटिक तरीके से हम पाकिस्तान को घेर सकते हैं। और सिंधु नदी पानी रोकने के लिए जो सिंधु समझौता रद्द करने की बात हो रही है, मुझे जहां तक जानकारी हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये जो ना तो भारत पाकिस्तान में जाएगा देखने, ना पाकिस्तान वाले भारत में आएगा, ये शायद ऐसा सिंधु का जो जल समझौता है इसमें। इतने लोगों का कहना है कि बहुत से लोगों से हमने ओपिनियन लिया, लोगों का कहना था कि तत्काल जो है इस पे सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, तुरंत अटैक होना चाहिए। जज्बात ना दबा के रखना पड़ता है, जज्बाती होने से कुछ होता नहीं है। सब में गुस्सा है, हम में भी गुस्सा है, आप में गुस्सा है, लेकिन सेना जो हमारी है ना वो जज्बाती नहीं हो, ये सिखाया जाता है। आप मीडिया में हो, ये पहले ही बताया जाता है कि आप मीडिया में है तो मीडिया जब आप रिपोर्टिंग करें जज्बाती ना होइए, और जज्बात में शायद चीजें गलत भी हो जाती हैं। वो हमें सोच समझ के क्या करना है। 13 दिन का समय लिया था, 12 दिन का समय लिया था जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उससे बड़ा होना चाहिए पाकिस्तान के ऊपर, ताकि उनको सबक मिल सके। सबक मिलने का मतलब है कि पीओके में आप अटैक मत करिए, डायरेक्ट जाके पाकिस्तान में अटैक करिए। पीओके तो हमारा हिस्सा है ना, हम उसमें अटैक, हम पाकिस्तान में जाएंगे अटैक करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने हमको मारा है, हमारे करीब 26 लोग शहीद हुए हैं, धर्म पूछ के मार रहे हैं, हम भी जाएंगे, उन्हीं की भाषा में जवाब देना बहुत जरूरी हो गया। और फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, ये तब हो पाएगा जब हम कैपेबल होंगे। और कुछ संदेश देना चाहेंगे जो इस समय लोग जो है इस खबर को देख करके, जो इस समय वायरल चल रहा है ट्रेंड, इसको देख करके लोग आपस में ही नफरत कहीं कहीं करने लगे? नहीं, ये सही नहीं है। कहीं मुसलमानों को नौकरी से निकाल दे रहे हैं, कोई जो है मुसलमान जब देख रहा है इस खबर को तो उनको दुख हो रहा है। समस्या जानते हैं क्या है, जो ये कॉन्सेप्ट है ना जन्नत वाला, ये थोड़ा सा समझ से परे है। क्योंकि आप किसी को जान से मार रहे हैं, जान से मारने के बाद, और आप इसलिए कह रहे हैं कि मरने के बाद शहीद होंगे तो आप जन्नत मिलेगी, ऐसी जन्नत मिलेगी। हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे मुसलमान हुए हैं, अब्दुल कलाम को कौन फॉलो कर रहा है, कौन मुसलमान फॉलो करता है, जरा बताइए। यहाँ जहांगीर, औरंगजेब को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले तो एजुकेटेड होना पड़ेगा और चीजों को तथ्य रूप से देखना पड़ेगा। बस ये नहीं कि कोई आए हमको बहकाए कि तुम बम बांधो, जाके फट जाओ और तुमको जन्नत मिल जाएगी, ऐसे जन्नत नहीं मिलती। पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और आपकी भावनाएं हम समझे, कद्र करें, और हमारी भावनाओं को आप कद्र करें, देश ऐसे चलेगा। ऐसे नहीं चलेगा एक दूसरे के ऊपर अपना विचार थोप दे, मानोगे नहीं तो लतियाए जाओगे, ये कौन सी बात है। और ऐसा हो रहा है। और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया ना, सबसे बड़ा रीजन जानते हैं, पाकिस्तान ये बात जानता है कि भारत को सामने से हम आके नहीं लड़ पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। हिंदुस्तान में आओ, कुछ लोगों को पैसा दो, अपने आप को खुद विस्फोटक बना लेंगे, इसीलिए पाकिस्तान ऐसा अटैक करता है। वो बताया जा रहा था कि 3 इसमें पाकिस्तानी थे जो ये हमला हुआ है, अगर 2 कश्मीरी। इस तरह के अटैक जो हुआ है ना, मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, उसमें एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की कि इस तरीके से अटैक जो होता है लोकल इन्वॉल्व के बिना अटैक ऐसे नहीं होता। लोकल लोग तो जरूर शामिल, घर के भेदी लंका डाले, बिल्कुल लोकल तो इन्वॉल्व है, लेकिन मैं ये कहूंगा पूरा कश्मीर इन्वॉल्व है नहीं। कुछ लोगों की वजह से मैं किसी विशेष जाति धर्म पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इसमें लोकल इन्वॉल्व जरूर है, बिना लोकल के इन्वॉल्व के ऐसी घटना नहीं हो। आप सुने, तरह तरह के ओपिनियन मिले, हालांकि इनका ओपिनियन जो है थोड़ा सा एजुकेशनल था, और जाहिर सी बात है जब कोई पत्रकार अपना ओपिनियन देता है तो देश हित में भी होता है, क्योंकि वो जो व्यक्ति होता है वो एजुकेटेड होता है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। आशीष चौधरी के साथ कैमरा पर्सन श्यामू।